महाराष्ट्र ट्रैकिंग की जो श्रृंखला चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत हम अब इस बार आए हैं दूसरे गढ़ पर, मैं और प्रवीण पहले की तरह, और हम जा रहे हैं माहुली फोर्ट। चलिए देखते हैं। माहुली गढ़ आसनगांव जाने वाला जो रास्ता, शाहपुर आसनगांव, उस रास्ते में लेफ्ट में मानस मंदिर की ओर जाने वाला एक रास्ता पड़ता है। उस रास्ते से कुछ 5-5.5 किलोमीटर दूरी पर ये माहुली का जो किला है। और एक्चुअली ये एक पक्षी अभयारण्य भी है। यहाँ पे आप अलग अलग प्रजातियों के पक्षी वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम चल रहे हैं, देखते हैं हमें कौन से पक्षी मिलते हैं। आवाज़ें तो काफ़ी आ रही हैं। ये मैं यहाँ से प्रवेश किया हुआ है और यहाँ पे कुछ 30 रुपए का टिकट लगता है। ये रहा, हम 2 लोगों, तो 30 रुपए का टिकट लगता है। इसके बाद देखते हैं शाहपुरा माहुलीगढ़। ये जो क्षेत्र है ये एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आता है। तो अभी हम इस रास्ते से आ रहे थे और अचानक से हमारी नज़र यहाँ पड़ी। हम एक बार में डर गए कि भाई ये क्या है, लेकिन ये सब मिनीचर्स है। तो आई थिंक इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। ओह माय गॉड। माहुली परिसर का जो अभयारण्य है वहाँ पे घूम रहे मतलब रास्ता खोज रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जब इसकी जानकारी निकाली थी तो मैंने पढ़ा था कि कहीं पे कुछ दिनों पहले कुछ राहगीरों को तेंदुआ वगैरह कुछ भी दिखाई दिया था या फिर किसी ने अटैक किया था, ऐसा कुछ था। तो वैसे तो रास्ता काफ़ी सेफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभयारण्य होने की वजह से थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। थोड़ा डर का माहौल नहीं, सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। दिया है, पता नहीं क्या है, प्रवीण हमें बताएंगे, विशेषज्ञ हैं। नहीं पता है यार। नहीं पता है उन्हें कुछ भी नहीं पता। किल्ल्याकडे जाण्याचा मार्ग, छोटा बंधाऱ्याकडे तो हम जा रहे हैं। और हमें रास्ते में मिली है एक ये लाठी जरूरी है, तो हम लाठी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एक शानदार खूबसूरत पुल दिखाई दे रहा है, धबधबाकडे। धबधबा मतलब झरना, मराठी में धबधबा कहते हैं। तो झरना, पानी सूख गया है। पानी अभी फिलहाल तो सूखा हुआ है। तो बरसात में आना वैसे भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि सब चिकल होता नहीं, पैर फिसल जाता। पैर फिसल जाता, चिकल होता। अब आगे की वीडियो प्रवीण बनाएंगे, क्योंकि मैं कभी से प्रवीण की बना रहा हूँ। चलो भाई, बहुत ही खतरनाक जानवर चिल्ला रहे बीच में। मनुष्य जाति का जानवर जो है, हाँ, वो सबसे खतरनाक जो जानवर है वो चिल्ला रहे। गड़ा दारू पीने सकते हैं। ये नियमावली है, नियमावली आप एक बार पढ़ लीजिए। तो गड किल्ले महाराजांनी ठेवा त्यांच्या बरोबर बस का चलो। हाँ, आता इकडनं मोठ्या बंधाऱ्याकडे इकडे मार्ग, किल्ल्याकडे मोठा बंधारा। आपला कोणत्या बंधाऱ्याकडे जायचं आपल्याला? यहाँ दूर में कुछ दूरी पर देखिए 3 आकृतियां बनी हुई हैं। ये यहाँ पे एक नवरी है, एक नवरा है और ये भटोबा। भटोबा मतलब होता है जो शादी करवाता है, पुरोहित, और नवरी मतलब दुल्हन, नवरा मतलब दूल्हा। तो कहा जाता है कि यहाँ पे कभी एक बहुत बड़ी बारात निकली थी इन जंगलों में और कहीं गायब हो गई, दोबारा मिली नहीं। तो उन्हीं के प्रतीक के तौर पर इन्हें कहा जाता है नवरा नवरी भटोबा। आप प्रकृति के नज़ारे देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:40 और सूरज लग रहा है माथे पे चढ़ा है। अभी हमें काफ़ी दूर तक चलना है। देखते हैं, यहाँ पे एक मार्गदर्शिका बनी हुई है। प्लास्टिकला मना गुड बाय, स्वच्छ ठेवू धरणी माय, गड़ा करे। प्रवीण इधर आ। अभी ये जो लिखा हुआ है धरणी माय, तो एक्चुअली क्या है, राइमिंग में प्लास्टिकला मना गुड बाय स्वच्छ ठेवू धरणी माय, और हम समझ रहे हैं धरणी माय गढ़ कौन सा है, और हम कभी कभी हम वही सोचे धरणी माय गढ़ कौन सा है। हम सोच रहे थे कि ये गलत गढ़ पे तो नहीं आ गए हम लोग। तो मतलब इसका मतलब ये है प्लास्टिक को कहे अलविदा,
स्वच्छ रखे धरती माता, समथिंग ऐसा कुछ है। तो हिंदी में राइमिंग नहीं बन पा रही है। ये और एक बहुत तो अब कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है फिर आपको जब धरनी माँ गढ़ नहीं है ये जानकर? तो बहुत खुशी हुई है, ऐसा लगा कि हम बहुत सही गलत रास्ते पे हैं। बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर व्यू आपको दिखाते हैं। और एक व्यू, द ओवरऑल व्यू हियर। आधा घंटा चलने के बाद एक स्टॉप आया है। यहाँ से थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अब हम इस रास्ते को पार करेंगे। चले पुढे वा. आणि अशा प्रकारे आम्ही एका अतिशय दुर्गम अशा वाटेवरती थोड्याशा विश्रांतीसाठी, दुर्गम वाटेवरती पूर्ण वाट लागलेली आहे, घामाघूम झालेलो आहोत आणि अतिशय सुंदर असा प्रकारचा नजारा तुम्ही पाहू शकता इथे. तुम्ही म्हणजे सगळेच तुम्ही प्रेक्षक, आम्ही तर बघतोच आहोत, तुम्ही पण बघा आणि कधीतरी या गडाकडे वाटचाल करा जमलंच तर. अब मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ. हाँ, अभी आता तुम्हाला हे हिंदीत सांगतील. तो इनका कहने का आशय ये था कि इस मार्ग पर आकर हमारी मार्ग लग गई है, तो अब यहाँ पे जो निसर्गरम्य वातावरण आप देख रहे हैं उसका आनंद लेना हो तो आप यहाँ पे आइए, क्योंकि क्या है कि हम अकेले क्यों परेशान हो, आप भी आइए, आप भी परेशान होइए. और हमारे सामने दिख रहे हैं भटोबा पंडित जी, और है पंडित जी, नवरा नवरी भटोबा. मैंने पहले भी बताया था, वापस मैं दोहरा रहा हूँ, नवरा नवरी भटोबा, पता नहीं क्यों उनको नाम पड़ा हुआ है. हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसी का. एक बंदी है बेचारी, थक गई है, अबला नारी, और रास्ते में वहाँ पे फंसी हुई है, तो हम डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए कि भैया वो आगे निकले तो हम निकले यहाँ से उसको बिना बताए, क्योंकि उसके ग्रुप वाले बहुत आगे चले गए हैं. ये मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, कि मतलब साथ में अगर किसी को आप लेके चल रहे हो तो पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी ऐसे रास्तों पर. हमारे साथ में सेम इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे कलावंतिन प्रबलगढ़ में. वहाँ पे भी एक लड़की थी, वो रास्ता भटक गई थी, भटक नहीं रास्ते में ही थी, लेकिन वो डर रही थी अकेले, और उसके जो साथी थे उन्हें छोड़ के निकल गए थे. वो हमारे साथ थी और काफ़ी देर बाद उन्होंने खुद से कहा था कि आप रुक जाइए, हम आपके साथ आएंगे. तो उसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हुआ था. बाद में हमें समझ में आया कि उस लड़की को उसके दोस्त क्यों छोड़ के गए थे, क्योंकि हमारा मन वही हुआ था कि हम इनको छोड़ के निकल जाए. बहुत स्लो थी लेकिन हमको रुकना पड़ा. लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा साथ दिया, और जैसे ही थोड़ी पब्लिक मिली वो साथ छोड़ के निकल गई. बड़ा दुख हुआ प्रवीण को. मेरी तो शादी हो गई है, तो प्रवीण को बड़ा दुख हुआ. अभी अगर वीडियो लंबा चलता रहेगा तो और काफ़ी पोल खुलती रहेंगी. लगभग आधा रास्ता पार कर लिया है और वो रहा किला दिखाई देने लगा है. इस किले की निर्मित कब हुई थी कुछ ठीक ठाक अनुमान नहीं है. तो कहा जाता है कि मतलब ये किला जो है पहले निज़ामों के अधीन में था, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ने इस किले पर कुछ समय बिताया था, और छत्रपति भी यहाँ पे कुछ समय तक थे. उसके पश्चात यह किला जो मुगलों ने कब्जे में ले लिया था, और मुगलों ने कब्जे में लेने के कुछ समय बाद ही छत्रपति ने वापस युद्ध किया और इस किले को हासिल किया था. किंतु जब पुरंदर का ऐतिहासिक संधि हुई थी, जिसको नहीं पता वो समझ लें कि पुरंदर में एक घेराव हुआ था, जो औरंगजेब के जो सरदार थे, मिर्जा थे ना, मिर्जा राजा जयसिंह, तो उन्होंने काफ़ी खतरनाक टाइप का घेराव किया हुआ था. लगभग 6-7 महीने तक घेरे हुए थे पूरे पुरंदर किले को. तो उससे निकलने के लिए महाराज को आखिरकार संधि करनी पड़ी थी. उस संधि में अनगिनत किले जो थे औरंगजेब को देने पड़े थे. तो उन किलों में एक ये किला भी था माहुली का. तो ये किला जब चला गया, उसके कुछ समय बाद
महाराज ने पुनः फौज इकट्ठा की और जैसे बाकी किले उन्होंने हासिल कर लिए थे वैसे इन किलों को भी हासिल करने का प्रयास किया था। लेकिन उस प्रयास में महाराज को नाकामी हाथ लगी थी और काफी सारे मराठे मारे गए थे। लेकिन उसके बाद उनके जो एक सरदार थे, क्या नाम था उनका, मोरोपंत जी, शायद मोरोपंत पिंगले जी, तो उन्होंने फिर इस किले को जीतकर स्वराज्य में शामिल किया था। मतलब काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इस किले के बारे में। ये क्या है? सब्सिडी कितनी बार की है ना, पिल्लू है। चला, एक छिपकली का बच्चा था जिसे मराठी में सांप सूड़ी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सांप सरड़ी। उसके बारे में फेमस था बचपन में कि उसको अगर हम कानी उंगली से टच करते हैं ना तो हम पास हो जाते हैं। हाँ। इसके चक्कर में काफी बच्चे फेल हुए। पास तो कोई हुआ पता नहीं। किले की तरफ प्रवीण क्लाइम करते हुए। अरे क्या कर रहे हो कुकुर महाराज? शब्द यहाँ से आगे मतलब किले का तो रास्ता पीछे है। यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये थोड़ा जोखिम भरा पॉइंट है, तो हमें फालतू में कुछ मस्ती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आगे ठीक है, आगे रास्ता काफ़ी संकरा है और आगे कुछ है भी नहीं, खाली एक पॉइंट है और दोनों तरफ खाई है। तो हम यहीं तक आ गए, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं होती खास। का एक बच्चा है और बंदर को हम लोग शूट कर रहे हैं और वहाँ पे उसकी माँ बैठी है। अगर कुछ हुआ तो माँ दौड़ा लेगी। भागना मुश्किल हो जाए। तो हम चलते हैं। बंदर का बच्चा भी सब गुर्रा रहा है, गुर्र गुर्र कर रहा है। चलो भैया। अरे प्रवीण भाई संभल के, तुम बंदर नहीं हो। है बहुत ही खतरनाक मोड़ यहाँ पर। नीचे देख सकते हो आप। वैसे जितना दिखाई दे रहा है उतना खतरनाक है नहीं। कैमरा दे रहा है। बहुत नज़दीक हम आ गए हैं इस घर से। झंडा दिखाई दे रहा है केसरी यहाँ पर। थोड़ी मतलब लगभग 10-15 मिनट का रास्ता बाकी है। 10-15 मिनट, आधा घंटा भी हो सकता है क्योंकि पहली बार है। थोड़ी सी तीखी चढ़ाई है काफ़ी। अभी लग रहा है ऊपर से देखने पे कि हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं और अभी हमें ऊपर जाना है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो इमरजेंसी नंबर्स हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैं उन्हें मेंशन कर देता हूँ। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इन्हें नोट कर सकते हैं। रेस्क्यू, महाराष्ट्र माउंटेनियर्स रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। पावनखिंड, जय छत्रपती शिवाजी महाराज। पोकळे आधा तो तुटून पड़ेगा खाली। अच्छा याच्यासाठी इसके लिए डर रहे थे लोग। अब इसको देखो ऐसे पर रखा जाता है, ऐसे पर रखा जाता है, 2 कदम ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त व्यू पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त सुंदर मनमोहक पॉइंट। गढ़ के एकदम नजदीक है। ये रहा गढ़। हम आए हैं इस रास्ते से।
इसके अलावा यहाँ पे एक और रास्ता है जो ज़्यादा सीधा होने की वजह से आगे बंद कर दिया गया है, लकड़ी डाल के रास्ता बंद किया हुआ है। तो ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में वहाँ से आने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या है, नॉर्मल सी सीढ़ियाँ है। हमारे प्रवीण तो कुछ सेकंडों में इसे चढ़ के पार कर जाएंगे। नहीं आराम से चढ़ूंगा। प्रवीण ये तो हिल रहा है भाई। काफ़ी खस्ता हालत में सीढ़ियाँ, लेकिन सीढ़ियाँ है, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम गढ़ के शीर्ष पर हैं। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अचानक दिसला ना मला बोगदा। मी पण तिकडनं झालोय। और ये हम पर्वत की चोटी पर हैं। अब हम पर्वत के शीर्ष पर है और यहीं कहीं पे कल्याण दरवाजा है। तो कल्याण दरवाजे का जो स्वरूप जो है काफी तीखी चढ़ाई वाला है, सीधी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनके ऊपर। अब भाई मैं पता नहीं है कल्याण दरवाजा कहाँ पे, तो हम उन्हें खोजेंगे। और ये भगवा झंडा पूरी शान के साथ लहराता हुआ किले पर कुछ दूर तक चढ़ने के बाद में दो रास्ते मिलते हैं। एक ये रास्ता जो है भंडारगढ़ की तरफ जाता है, काफ़ी दूर वहाँ तक जाता है, और ये रास्ता जाएगा महादरवाजे की तरफ। तो हम भंडारगढ़ की ओर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं महादरवाजे की तरफ। ये गढ़ एक्चुअली 3 गढ़ों का मिलके एक सम्मिलित गढ़ बनाया हुआ है। भंडारगढ़ और पड़सगढ़ और माहुली, ये 3 गढ़ों का मिलकर एक बनाया हुआ संयुक्त गढ़ है। तो ऊपर से काफ़ी लंबा चौड़ा परिवेश है, काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है ऊपर, लेकिन अच्छा है कि ऊपर चढ़ने में आपको कोई एक्स्ट्रा चढ़ाई नहीं करनी है। चलिए चलते हैं सिंह द्वार की तरफ, जो किले का सिंह द्वार होता है वहाँ पे। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक नीचे जाता हुआ रास्ता है, वहीं पे नीचे कुछ भवन वगैरह बने हुए हैं पुराने। पर शिवलिंग है। पिंड चोरीला गेली। महादरवाजा मतलब सिंह द्वार ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ कुछ गुफाएं वगैरह बनी हुई हैं जो शायद प्राचीन काल में सैनिकों वगैरह के रहने के लिए काम आती थी लोग। और ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, हम नीचे की तरफ जाते हैं। ये किले का सिंह द्वार, यहाँ से किले के भीतर प्रवेश करने का रास्ता है, और जिसके दोनों तरफ कुछ गुफाएं वगैरह निर्माण वगैरह बनी हुई हैं और कुछ प्राचीन मूर्तियां हैं, कुछ शताब्दियों पुरानी होंगी। अब ये रास्ता कहाँ पे जाता है वो हम देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे थोड़ी फिसलन है। ये रास्ता तो सीधी खाई की तरफ खुल रहा है। यहाँ पे आगे सीधी खाई है। यहाँ पे थोड़ी स्लिपरी है। चला आपण आता जाऊ कल्याण दरवाजा। महादरवाजे की ओर से आए हैं, अब हमें जाना है सीधा वहाँ पे
कल्याण दरवाज़ा है जो सीधी चढ़ाई वाला है। उसे चढ़ने के लिए आपको क्लाइंबिंग और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। बिना किसी अनुभव के आप उसे नहीं कर सकते, रिस्की है। दूर तक हम आ गए हैं। यहाँ पे अभी तक कल्याण दरवाज़ा कोई पता नहीं है, रास्ता नहीं और कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हनुमान दरवाज़ा और लिखा हुआ है, देखते हैं। एक छोटा सा तालाब है। अब हम जा रहे हैं हनुमान दरवाजे की तरफ, देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है यार। यहाँ से कुछ पता ही नहीं चला कौन सा चीज़ कहाँ जा रही है। अब एक रास्ता जा रहा धान्य कोठार की तरफ, मतलब अन्न जो जहाँ पे रखते थे, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, हो कहते हैं कुछ। और एक हनुमान दरवाजे की तरफ। अब हमें जाना कहाँ है, पता नहीं जाना कहाँ है। डेंजर वाटता है धान्य कोठार, ठीक है। तो हम चलते हैं हनुमान दरवाजे की तरफ। हनुमान जी हैं। अब कल्याण दरवाजा किस ओर है वो हमको अभी तक नहीं पता चला, शायद हनुमान दरवाजे के आगे। काफी भटकने के बाद में हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे हनुमान दरवाजा जाने का एक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना है। हम जा रहे हैं इस साइड में। यहाँ पे कल्याण दरवाजा इस ओर आता है, तो हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब देखते हैं कितना समय लगता है। आधा घंटा पौना घंटा शायद चलने के बाद में, एक पहाड़ पूरा चढ़ने उतरने के बाद में हम आए यहाँ पर। यहाँ पे है कल्याण दरवाजा। और कल्याण दरवाजा का आप ये देखो, खाई देख रहे हैं, यहीं पे नीचे में भी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे उतरा जाता है। तो हम देखते हैं वो सीढ़ियाँ कहाँ पे हैं। ये रही वो सीढ़ियाँ, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे कैसे। क्या भाई आगे कुछ नहीं, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। आगे जाने कोई रास्ता है उधर? अरे नहीं जाऊंगा भाव, नहीं इधर। यहाँ खाई नहीं है, यहाँ नीचे जाने का रास्ता है और फिर ऊपर भी जाने का रास्ता है। यार कल्याण दरवाजा एक्चुअली हुआ ये है कि मैं और प्रवीण ऊपर थे और ऊपर से हमें एक बैकपैक दिखा नीचे। तो बैकपैक देखा तो हमें थोड़ा सा लगा कुछ कोई दुर्घटना वगैरह तो नहीं हुई। बैकपैक वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ बैकपैक वगैरह पड़े हुए हैं, तो इसी को देख के हम यहाँ पे आए। लेकिन लगता है कि मतलब कुछ ट्रैकर्स हैं जो यहाँ से कल्याण दरवाजा नीचे गए हैं, तो ये उन ट्रैकर्स के बैग हैं। चलिए, तो थोड़ी धुकधुकी लगी हुई थी, क्योंकि अक्सर होता ही है ना ऐसे पहाड़ों में दुर्घटनाएं वगैरह आम बात होती हैं। लेकिन चलिए, इसी बहाने हमें रास्ता भी दिखाई दे गया, नहीं तो हमको पता ही नहीं था नीचे उतरने का रास्ता कहाँ पे। बेकार होता था, थोडा वेळ असेल तर झाला का, संपला जाम खाली चालले मग? इथे दरवाजा नाही मला वाटतं. नाहीच आहे, हे फक्त उतरण आहे. आपण अगदी दरी उतरून जाऊ असं वाटतं. हा, दरवाजे के लिए यहाँ पे आए। ये सीधी खाई है, कल्याण दरवाजा देखा जाए तो सीधी खाई है। देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ सीधी खाई जाती है, तो यहाँ से हम उतर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंबिंग की रोप बनी हुई है, इसे पकड़ के नीचे उतरते हैं और आगे जाके कुछ सीढ़ियाँ हैं जो एकदम सीधी चढ़ाई, जैसे कलावंती। ते लोक उतरले आहेत. हाँ, नहीं ये पहले से उन्होंने नहीं बांधा है. नहीं क्या? हाँ, तो ये सीधी नीचे कुछ सीढ़ियाँ है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं जो जैसे कलावंती और प्रबलगढ़ में जैसी सीढ़ियाँ थी एकदम सीधी खड़ी, वैसी खड़ी सीढ़ियाँ होती हैं। वहाँ पे नॉर्मल हम ट्रैक नहीं कर सकते, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए या फिर हमें क्लाइंबिंग वगैरह का आइडिया होना चाहिए। तो हम ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, तो बस हमारा यहीं तक का सफ़र था शायद। ये देखिए उतरल रे मी। तो हम अपनी यात्रा यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब हम नीचे नहीं उतर सकते भाई। तो प्रवीण जी अब सीधी खाई को पार कर रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, पत्थर उत्थर वगैरह सब सीधी सीधी चढ़ाई है। ओके प्रवीण पहुंच गया, अब मेरी बारी है, मुझे ऊपर जाना है। आ रहा है। रास्ता थोड़ा बोलने को बिपट्या लगेगा इन धावत। देवेंद्र पांडे जी बहुत ज़्यादा फुर्तीले इंसान और जिंदा दिल इंसान, हौशी कलाकार। लंबे पैर होने का फायदा होता है। बिल्कुल। चलो हम चलते हैं वापस।
आखिरकार हम गढ़ से नीचे पहुंच चुके हैं और हमें लगभग लगे कुछ चढ़ के उतरने में कुछ सुबह 8 बजे हमने चढ़ाई शुरू की थी, अभी बज रहे हैं 2, तो 5-6 घंटे लग चुके हैं। अब मिलते हैं फिर किसी नए ट्रैक पर। क्या कहते हो भाई? प्रवीण की हालत खराब है। हाँ, एक बात और, ऊपर अगर आप जाइएगा तो पानी की बोतलें, खाना पीना वगैरह सब साथ में लेके जाइएगा, क्योंकि ऊपर में कोई दुकान नहीं है रास्ते में, फिर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लेके गए थे तो हम बहुत पछताए। हमारी हालत खराब हुई थी, मैं 2 ही बोतल पानी था वो भी तो हमारा काम चल गया। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए सफर में।